ठीक है। चलिए सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। पिछला क्लास में हुआ भी है, इसमें आपका जीके जीएस वाला है। पीछे कुछ क्लास का आपका कोशिका के बारे में बता दिया गया है, कुछ थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, याद होगा या नहीं भी होगा तो दिमाग पर आ जाएगा, है ना। बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था? गलत है, अल्टमैन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन। उसका नामकरण कौन किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण रॉबर्ट। याद है? नहीं, नहीं है ना। हमारो पन्ना पलटे पड़ जाएगा। बेंडा था ना जी, बेंडा। ये बताइए, राइबोसोम की खोज कौन किया था? राइबोसोम नहीं, रॉबिन्स और ब्राउन। किस कोशिका में? पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका में कौन किया था? जंतु कोशिका में रॉबर्ट ने किया था। नहीं, पैलेट किया था। जी पैलेट। नामकरण कौन किया था इसका? रॉबर्ट और ब्राउन किया था। काची का नामकरण? राइबोसोम का। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। पावर ऑफ हाउस किसे कहते हैं? कोशिका के पावर ऑफ से माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का इंजन माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक की कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब बताइए, तारकाय की खोज कौन किया था? बोवेरी। ठीक है, तारकाय की खोज बोवेरी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं, खोज कौन किया था? देखिए, इसका खोज जो है मुख्य रूप से एगो ऐसे 3 गो देता है। ठीक है, इसका खोज पोर्टर एगो देता है, पोर्टर। फिर उसके बाद क्लाउडे, फुल्लम। ये पोर्टर, क्लाउडे और फुल्लम। पोर्टर, क्लाउडे और फुल्लम। इसका नामकरण ऐसे पोर्टर और क्लाउडे के देता है। ठीक है, लास्ट में बताया गया था उस दिन। ठीक है, नामकरण। इसमें राइबोसोम पाया जाता है कि नहीं जी? अंतर्द्रव्य जालिका में पाया जाता है। अगर जहाँ राइबोसोम होता है उसको कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं? जहाँ रहेगा वहाँ चिकनी बोलेंगे, खुरदरी, है ना। जहाँ नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे? चिकनी बोलेंगे। ठीक है, तो चिकनी जो अंतर्द्रव्य जालिका होता है वो किसका संश्लेषण करता है? वसा, कोलेस्ट्रॉल और कौन सा हार्मोन? लिक्विड क्राइस्टिस हार्मोन। ठीक है, चलेगा, धरा जाएगा। यही जो खुरदरी होता है वो किसका संश्लेषण करता है? खुरदरी अंतर्द्रव के। हाँ, अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी प्रकाश संश्लेषण किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का संश्लेषण वसा चिकनी में चले जाइए, वसा चिकनी में चले। अंतर्द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या हुआ? वसा और प्रोटीन को, ठीक है, संश्लेषण करना। हाँ, हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, तारकाय जो है समसूत्री विभाजन में किसका निर्माण करता है? पोल का निर्माण करता है, पोल का जैसे काम करता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका नहीं भाई, देखे नहीं, बार-बार वो बता रहे। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? हाँ, कोशिका झिल्ली किसकी? हाँ, लिपिड और जैसे देखिए, लिपिड के मुख्य रूप से देता है, लेकिन लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है,
कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य बताइए। कोई वस्तु बाहर से अंदर जा रहा है, हाँ, कोई वस्तु अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर, इसका निर्धारण करना है ना, इसका निर्धारण करना। कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? हाँ। झिल्ली के भैया, सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। वैसे कोशिका भित्ति मरा हुआ होता है, ठीक है, उसके बाद जीवित वाला कोशिका भित्ति मरा वाला, कोशिका झिल्ली जीवित। हो गया ना पीछे। अब आइए गोल्जिकाय के बारे में, ठीक है। गोल्जिकाय, गोल्जिकाय की खोज कैमेलो गोल्जी ने ही किया था, यानी कि वो अपने नाम पर इसकी खोज किया, अपने नाम पर रख दिया। तो गोल्जिकाय की खोज कौन? गोल्जी नहीं, खाली गोल्जी याद रखिएगा, एग्जाम में धरा जाएगा। गोल्जिकाय की खोज गोल्जी ने किया था। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और अन्य पदार्थों को पुटिका के रूप में पैकिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? पैकिंग किया जाता है। क्या किया जाता है गोल्जिकाय में? मुख्य रूप से पैकिंग किया जाता है। इसका काम प्रोटीन की पैकिंग करना कहलाता है। अन्य पदार्थ, पैकिंग समझ में आता है ना, किसी पदार्थ को बंद कर देना कि बाहरी आघात या बाहरी से सुरक्षित रहे, उसको पैकिंग बोला जाता है ना। तो गोल्जिकाय का काम क्या हो गया? किसी भी पदार्थ को पुटिका के माध्यम से, पुटिका के रूप में पैकिंग करना कहलाता है ना। यदि कोई कोशिका बाहर स्रावित होना चाहती है, अगर कोशिकाएं में कोई कोशिका बाहर स्रावित होना चाहती है तो यह पुटिका के माध्यम से बाहर लेके चला जाता है कि चलो हम पहुंचा देते हैं। क्या करता है? बाहर लेके चला जाता है। अगर भाई तो इसमें से गोल्जिकाय में किसी को बाहर जाना है, उसका है कि हमको बाहर जाना है, ये क्या करता है कि चलो हम ले चल रहे हैं, पहुंचा देता है या उधर से लेके चला आता है। इसीलिए गोल्जिकाय को यातायात प्रबंधन भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में? यातायात प्रबंधन काहे कहा जाता है? किसी को अगर बाहर निकलना है उसमें से, तो यह क्या करता है कि लेके चला जाता है, या किसी को लाना है तो लेके चला आएगा, है ना। तो यानी कि ये गाड़ी का काम करता है। गाड़ी का मुख्य रूप से ये गाड़ी का काम किया, यानी कि तुम जमको जाना है तो चलो बैठा के लेके चले, तुमको आना है तो चलो लेके चलो। ये कौन काम किया? गोल्जिकाय। तो यातायात प्रबंधन का काम कौन किया? देखिए, गोल्जी वैज्ञानिक था। गोल्जिकाय यह कोशिका में पाया जाने वाला एक भाग है, कोशिका के में पाया जाने वाला एक भाग है। जैसे आपका राइबोसोम, अंतःद्रव जालिका, सेल वॉल, ये सब था ना, वैसे ही आपका ये भी भाग है। कैमेलो गोल्जी एक वैज्ञानिक थे जो इन्होंने इसकी खोज किया, है ना। तो पता समझ में आ रहा है बात? तो क्या काम किया इसको और किस नाम से जानते हैं? यातायात प्रबंधन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का भी निर्माण करती है, ठीक है। गोल्जिकाय कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि खाली यातायात प्रबंधन कर। देखिए, सेल वॉल और लाइसोसोम भी बनाती है। गोल्जिकाय में साधारणतः क्या करता है कि शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहाँ होता है? शर्करा से। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हम बोले हैं तो शर्करा नहीं, गोल्जिकाय माना, वो तो उससे होता है ना, इसी में संपन्न होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहाँ? गोल्जिकाय में। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहाँ पे? गोल्जिकाय में। राइबोसोम में यह प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाता है। ग्लाइकोप्रोटीन और तो कहेगा कि ग्लाइकोप्रोटीन किसका किसका मिश्रण है? तो प्रोटीन और राइबोसोम। प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड किसका मिश्रण? प्रोटीन और कहाँ इस बनता है? गोल्जिकाय में। कहाँ बनता है? कुछ समझ में आया? इतना इसी में से पूछ दीजिए। यातायात प्रबंधन किसे कहते हैं? गोल्जिकाय। गोल्जिकाय की खोज कौन किया था? इसका काम क्या है? इसका नाम है, काम क्या है? यातायात बाहर से, ठीक है। यह किसके साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है?
किसके साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनता है? प्रोटीन के साथ मिलकर। ये तो ठीक है, राइबोसोम में बनाता है, राइबोसोम में बनाता है, लेकिन मिल के करा साथ रहा है, प्रोटीन के साथ मिल रहा है। मिल के करा साथ रहा है, प्रोटीन के साथ मिल रहा है। गोल्गी काय में और कौन कौन से तत्वों का या कोशिका के भागों का निर्माण होता है? तो कोशिका भित्ति और लाइसोसोम, कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति और लाइसोसोम। समझ में आया? इसका और काम क्या है? पुटिका के माध्यम से क्या करता है? अन्य पदार्थों का पैकिंग करना पैकिंग करना किसका काम है? गोल्गी काय का। पैकिंग करना किसका काम है? गोल्गी काय का। क्लियर? उतारिए इसको। चंदू कुमार आपको एकदम बना कैरोटीन दूध वाला की कच्छ में तो ने क्या कैरोटीन दूध की चाय में ना कैफीन ना कैफीन 10-15 टाइम मत देखिए। पहला नंबर तो देखिए, आप लोग क्या कीजिए कि बाबू माई के जो आस है ना, ओकर आस बना के रखिए। समझे? उनसे धोखा जो करते हैं बाबू माई कितना बढ़िया से मेहनत करके पढ़ावे ला बैठाता है लइकन के। लइकन आके जब तिले मोबाइल दूगो चलाएगा, तिले उन्हें फिर सेल्फी लेगा, वो करेगा। अरे सेल्फी लेने से क्या फायदा? हम तो किसी को बोलते हैं तो क्लासे छोड़ देता है सब। हाँ, ढेर लइकन है, नहीं क्या जानकारी है कि क्लास छोड़े वाला है सब। एक बार करकरा के बोलते हैं क्लास छोड़िएगा, अपना जाइए, घरे जाइए। धोखा मत दीजिए। बाबू माई के कितना मेहनत से करता है, जिसके पास नहीं रहता है ना बाबू माई, उससे पूछिए दर्द क्या होता है। वो व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहे हैं, हम बार बार बोलते हैं कि पढ़े के समय पढ़ लीजिए, बाहर जाके कीजिए, जो करना है कर दीजिए। 24 घंटा में अगर 2 घंटा 3 घंटा नहीं पढ़े तो क्या पढ़े? काहे पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ेंगे, कमाएंगे, डायरेक्ट जगह कमाइए, कमाएंगे एकदम रेल के कमाएंगे, रेल के खाएंगे, कमाएंगे एकदम। अन्य तो पढ़िए 2 घंटा 3 घंटा। क्लास में 2 घंटा चलता है ना जी मिनिमम, तो 2 घंटा पढ़ लीजिए। अरे 2 घंटा मिनिमम चलता है तो 3 घंटा वो हंसैत खेले चलता है। चलिए तो 2 घंटा बढ़िया से पढ़ लीजिए। 2 घंटा बाद घरे अगर आप 1-2 घंटा देख लीजिएगा तो बहुत है, पढ़ लीजिएगा तो। लेकिन कहाँ पढ़ता है सब? नहीं पढ़ता है सब। एजे भर देखते हैं, यादें हो जाता है, काची पढ़े, ऐसे ही माइंड में रहता है। याद तो हुई है तो हम समझ रहे हैं, याद हो जाता है, लेकिन घरवा जब पढ़ लीजिएगा एक्स्ट्रा तो एक से ज़्यादा ना आप सब गोरा से आगे निकलिएगा। जो आके खिलवाड़े करते हैं आप लोग, सीरियस होइए। थोड़ा सा लड़का नहीं है, बच्चा नहीं है कि समझाना पड़े, चाहे थी करना पड़े। हम मार सीधा नहीं थे, हम शुरू में थे ना, तो हम हुए थे, समझे। लेकिन दिक्कत कब हुआ जानते हैं? जब हमारे साथी का रिजल्ट आ गया था ना, उसके बाद दिक्कत हुआ था। हमारे जोड़े पढ़ के और रिजल्ट आ गया, बड़ा अखरा था, इतना अखरा था ना कि क्या कहें। उसके बाद पढ़े तो हुए आए सब, धाए धाए 18 में धाए बीघे लगा सबके। वही कह रहे हैं, किस्मत खराब है, अभी तक चल रहा है, चलने दीजिए, लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए। इसलिए आप लोग को भी कह रहे हैं, टाइम है। आप लोग के तो दौड़ बढ़िया है, दौड़ते हैं। देहात के लेकिन दौड़ में छटता है, जादव के लेकिन दौड़ में छट जाए देहात के खास के लेकिन। आ जादव के ताउरो जादव के दौड़ में छट जाए तो लालत है दौड़ पर छटना, समझे। हाँ भैया लालत है। हाँ, काहे लगे जादव में जन्म लिए हैं? दूध पी के कैसे नहीं निकलेगा दौड़? मेहनतें नहीं कीजिएगा दौड़ नहीं निकलेगा। नहीं निकलता है दौड़, कोनो जगह दौड़ है। आ जादव से भी कोनो बड़का है जी, वो कौन ऐसा काम नहीं कि जादव नहीं करता है। रहने दीजिए, है तो है का। कैसा है कि जो पूरा दुनिया को चला रहा है। एगो नया भाषा सीखता है अहिरान। ये अपने आप को काहे खत्म करते हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को। इतना प्रतिष्ठित भगवान कृष्ण यही में जन्म लिए हैं, इतना अच्छा आयुष को थोड़ा सा अच्छा शिष्टाचार से तनी बढ़ाइए। यादव के बारे में जहाँ तक जानते हैं, यादव भी आदमी लोग ही नाम दिया है, यदु हम लोग को लगता है। हाँ, यदुवंश नहीं लगाओ सबसे। तनमनी ठीक है, तनमनी खिलवाड़ मत कीजिए, तनमनी बढ़िया से पढ़िए। बहुत चीज़ हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं, समझे, लेकिन फिर सोचते हैं कि चलिए जाए दीजिए, कम से कम पढ़ लीजिए। आइए बोर्ड पे आ जाइए। अब डोज हो गया, तना काफ़ी हो गया। लाइसोसोम बनता कहाँ है जी?
गोल्जिकाय में लाइसोसोम गोल्जिकाय में बनता है। इसकी खोज डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? डी दुबे नामक वैज्ञानिक। कौन किया था? यह होता कैसा है? सूक्ष्म में गोल एकहरी झिल्ली, गहरी नहीं, एगो झिल्ली। एकहरी का मतलब कि एगो झिल्ली होता है। इसका निर्माण जो है देखिए गोल्जिकाय में हुआ ना, लेकिन कौन विधि से? संवेष्टन विधि। कौन विधि से लाइसोसोम का निर्माण? संवेष्टन विधि। कौन विधि से? संवेष्टन विधि से। संवेष्टन विधि से हुआ। इसमें लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटनीय, मतलब कि जितना भी पचावे वाला सामान है सब इसमें पाया जाता है, सब इसमें पचाया जाता है। जैसे देखिए क्या है पचाने वाला? हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटोएसेज, कार्बोहाइड्रेजेज, ये सब इसमें पाया जाता है, लाइसोसोम में मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में भी पचा देता है। कोनो स्थिति में पचा देगा, समझे? कहने गया ये पचा देगा। आज सर्वाधिक सक्रिय भी रहता है। कभी कभी क्या होता है इसमें कि इसको पचाने के लिए नहीं मिलता है तो अपने वाला कोशिकाओं को क्या करता है कि धो के पचा देता है। अपने कोशिकाओं को पचा दिए तो खुदे अपने मार लिया, अपने कोशिका को मार दिया। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। भूख मारा जाता है आदमी। अरे आदमी में नहीं ठीक है, अपने वह कोशिका को अपने खुदे पचा देगा, ये खत्म कर देगा, अपने वाला कोशिका को अपने खत्म कर देता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली। देखिए क्या इंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सबको इसमें पचाने की क्षमता होता है। लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल सबको पचा देता है, सबको खत्म कर देगा। पचाने का मतलब ये खत्म कर देना, सबको खत्म कर देता है। इसीलिए सुसाइड सेल बोलते हैं इसको। अब थोड़ा सा नोट से देखो, पत्तियों का रंग पीला, पत्ती का रंग पीला देखे हैं हो जाता है कैरोटीन के कारण। हरियर काहे होता है जी? ठीक है, पत्तियों का रंग पीला काहे लगे? कैरोटीन के कारण होता है। स्तनधारियों के आरबीसी में, आरबीसी का मतलब कि रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, यानी कि लाल रक्त कोशिका, टेम्परेचर नहीं, लाल रक्त स्तनधारी, जिसमें लाल रक्त पाया जाता है, लाल रक्त कणिका होता है ना, उसमें आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी में लाइसोसोम, स्तनधारी का मतलब ना कि जो जन्म देता हो, जो जन्म देता हो उसके आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। जो जन्म देता हो आज आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। सांप होता है क्या? स्तनधारी सांप बच्चा देता है। स्तनधारी का मतलब कि जो जन्म दे, बच्चा जन्म दे, वो अंडा देता है, तो अंडज हो गया। स्तनधारी का मतलब कि जो जन्म दे, बच्चा दे, जैसे मनुष्य हो गया, गाय भैंस हो गया, चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, फिर कुत्ता रतवा में का उड़ता है जी, वो चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, कान वाला देगा सब। हाँ, सब स्तनधारी में आ गया। तो स्तनधारी में आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पत्ती का रंग पीला कैरोटीन के कारण, पत्ती का रंग पीला कैरोटीन के कारण। क्लियर? केसिन, उजला केसिन के कारण। ठीक है, किसको आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। यह किसको किसको पचाने में क्षमता रखता है? सबको पचा देगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल सब पचाने में सक्षम है। यह लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गोल्जिकाय में। गोल्जिकाय की खोज कौन किया था? कैमेल्जो गोल्जी ने किया था। हम लाइसोसोम के बोलेंगे तब ना डीडीओ बोलिएगा। गोल्जिकाय की खोज गोल्जी। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जिकाय में होता है। कौन सा विधि के माध्यम से? संवेष्टन विधि से। संवेष्टन विधि से, कहने संवेष्टन विधि से। ठीक है, यह कैसा होता है? तो सूक्ष्म होता है, छोटा से छोटा होगा, सूक्ष्म होगा, एकहरी होगा और गोल जैसा होगा, एकहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहेगा। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। उतारना है? उतार लिए हैं, चलिए।